हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डियर, जो कि फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है. तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूलाज लिखने हैं, फिर वीडियो पॉज करके कोशिश करनी है कि 5-7 मिनट इन्हें लर्न करने में लगाइए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को देखेंगे तभी फायदा होगा, आपको समझ में आएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं. तो आपको ये फॉर्मूले तो सबसे पहले याद करने पड़ेंगे अगर आप इस एक्सरसाइज की बात करते हैं. तो ये आपके पास 6 फॉर्मूलाज हैं डियर. 1/x² माइनस a² और 1/a² माइनस x². मोर और लेस आप देखेंगे इन दोनों का फॉर्मूला काफी हद तक आइडेंटिकल है. दैट इज 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये है 1/2a log, थोड़ा सा उल्टा है तो यहां पर भी उल्टा कर दिया उसने, a प्लस x a माइनस x प्लस c. राइट, 1/x² प्लस a². इसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, तो आपको लगाना ही होता है 1/√a² माइनस x². अगर आपको याद हो तो 1 प्लस x², ये tan इनवर्स होता है, और 1 माइनस x² का स्क्वायर रूट ये आपके पास साइन इनवर्स ही होता है, सिर्फ a एक्स्ट्रा आ चुका है. राइट, इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. सिमिलरली अगर आप फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स काफी हद तक सेम है, तो इन दोनों के लिए रूट में है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों बिना रूट के हैं और ये रूट वाले हैं आपके पास. तो इसमें क्या फॉर्मूला है, 1/√ऑफ x² माइनस a² इक्वल टू लॉग x प्लस √x² माइनस a². और ये वाले फॉर्मूले में सिर्फ इसकी जगह ये रिप्लेस हो गया जैसा कि है, बाकी दोनों आप देख सकते हैं काफी हद तक सेम है. तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये दोनों एकदम सेम, ये दोनों एकदम सेम, और ये दोनों थोड़े डिफरेंट है. तो 5-10 मिनट लगेंगे, आप एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से तो नहीं पर एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हो जाता है फॉर्मूले का, और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको ज्यादा आसान लगती है. तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में डेफिनेटली इस्तेमाल होंगे. इसके अलावा कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज भी हैं डियर, जो हमारी इस चैप्टर में भी इस्तेमाल होनी है और भी चैप्टर्स में इस्तेमाल होती हैं, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि लॉग a इंटू बी अगर आपको गिवन हो तो दैट इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b. राइट, लॉग a इंटू बी इंटू सी, अगर 3 टर्म्स हो तब भी यही होगा, प्लस में आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c. यानी अगर लॉग के अंदर मल्टीपल में अगर टर्म्स हो तो उन्हें आप सेपरेट लॉग के साथ प्लस में खोल सकते हैं, लॉग a अपॉन b. अब ये b कहां आ गया, डिवीजन में, तो ध्यान से देखिएगा, लॉग a तो यहां आ गया, और जो डिवीजन वाला होता है उसके लिए माइनस आ जाता है. अब इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स करने समझाने के लिए हमने ये लिया कि मान लीजिए a और b तो इनटू में है और c आपके डिवाइड में है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के लिए क्या आएगा, log a प्लस log b, जो डिवाइड में है उसके लिए आ गया log c. राइट, जो डिवाइड में है वो नेगेटिव में, बाकी दोनों प्लस में. log a की पावर b, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, b आगे आ जाता है और ये बन जाता है log a. ठीक है, और log e बेस e, इसकी वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू भी 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3. इससे आपको पैटर्न पता चल गया, 10 की वैल्यू 1 है, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3, तो 10,000 log 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर आपके पास, 4. तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, पहले आप इनको लिख लीजिए या फिर रिवाइज कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए. और अगर हम बात करें, हमारे पास हमारी साइट पे इनके पीडीएफ्स भी अवेलेबल है. अगर आप फॉर्मूले डाउनलोड करना चाहते हैं इकट्ठे इंटीग्रेशन के, तो आपके पास आपको इंटीग्रेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आप अभी फिलहाल समझना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर पहले इसे मेमोराइज कर लीजिए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x³ प्लस 1. अब देखिए, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले करने से पहले आप क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो जो भी आपने एक्सरसाइज वाइज सीखा है ना, उसे याद करना शुरू करिए. सबसे पहले आप ये सोचिए, क्या हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं 7.1 की तरह? नहीं ले सकते, क्योंकि दिस अपॉन दिस भी नहीं कर सकते, बिकॉज डिनोमिनेटर को कभी ब्रेक नहीं करा जाता, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं है. फिर अगर आप बात करें सेकंड एक्सरसाइज की, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल लग रहा है डियर, बिल्कुल लग रहा है. कैसे, आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको x की पावर 3 का स्क्वायर लिख दे तो x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव चल रहा है आपके पास 3x². तो सबसे पहले यहां पर आपके पास जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, उसके बाद ये आइडेंटिटी. और वैसे भी आइडेंटिटी नहीं लग सकती, क्योंकि इस आइडेंटिटी के लिए तो क्या जरूरी है, यहां पर स्क्वायर होना चाहिए. राइट, x². तो हमने क्या किया, x6 को लिख दिया x³ का 3, यानी हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करा, x³ का होल स्क्वायर. नाउ x³ को हमने t लेट कर लिया, दिस इज dt, इसका डेरिवेटिव हो गया 3x² dx, ये इसके नीचे आ गया dx, 3x² एज इट इज,
एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स क्यूब को हमने क्या लेट कर लिया था डियर, टी, दैट इज टी स्क्वायर प्लस वन, डीएक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है अगर आपको पता हो टेन इनवर्स टी का, राइट, जो आपने इससे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले करे हैं, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेन इनवर्स टी का प्लस सी, टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहां पर अभी फिलहाल जो हमने फॉर्मूले सीखे वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास है, अब आप ध्यान से देखिए डियर, यहां पर यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट तो वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, वो भी डिनोमिनेटर में, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर बात करें सब्स्टिट्यूशन की तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर 4x² का कोई डेरिवेटिव चल रहा हो या फिर इसका डेरिवेटिव चल रहा हो, ऐसा कोई डेरिवेटिव नहीं चल रहा। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की, तो थर्ड एक्सरसाइज में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फॉर्मूलाज थे, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं यहां पर। तो अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूलाज। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला जो है इस्तेमाल हो सकता है डियर, कैसे? सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी फॉर्मूले हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसमें 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम ये 4 जो है ये बाहर ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लीजिए इसमें से। जब आपने 4 कॉमन लिया तो ये हो गया 1/4, ये हो गया एक्स स्क्वायर। जब भी किसी चीज में से वो चीज कॉमन नहीं होती तो वो अपॉन में आ जाती है। बेसिकली क्या करा हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप 4 को अंदर इंटू करेंगे, देखिए एकदम करेक्ट है, 1 एंड दैट इज 4x स्क्वायर। तो हमने यहां से 4 कॉमन ले लिया, दैट इज बिकम 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब जो ये 4 है रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 1/4 को हमने लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें डियर, उन फॉर्मूलों में से डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है 1/√ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर या x² प्लस a², एक ही बात है, दैट इज ये 1/2 एज इट इज log x प्लस x² प्लस a² प्लस c। बस एक बार अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप फटाफट से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें डियर, तो सेम इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है क्योंकि किसी का भी डेरिवेटिव कुछ और नहीं चल रहा, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है 1/x² प्लस a²। यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ तो ये इसके साथ एक टर्म है पूरी की पूरी। कोफिशिएंट एक अलग चीज हो, जैसे 4x² हो गया या 3x² हो गया, यहाँ पर ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, तो दिस इज x² प्लस a², ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/√ऑफ x² प्लस a² का, दैट इज log x प्लस x² प्लस a²। बट x की जगह इसने ली है 2 माइनस x ने, चेन रूल यहां पर भी एप्लीकेबल होता है पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ध्यान से सुनिए, हमने इसका क्या लिया है, इंटीग्रेशन, log दिस प्लस log रूट में x² प्लस a²। जिस चीज ने x की जगह ली फॉर्मूले में, उसका डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव -1, वो डिनोमिनेटर में यहां लिख दिया। अब जो ये -1 है आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डियर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 1/√9 माइनस 25x², तो बनने को तो ये फॉर्मूला बन रहा है, बट x² का कोफिशिएंट 25 चल रहा है, तो पहले मैं क्या कॉमन ले लूंगी, 25। कॉमन लेते ही 9/25 हो जाएगा और इसमें से बाहर चला जाएगा, 25 रूट से बाहर निकल गया 1/5। 9/25 को आप लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर एंड दैट इज x²। नाउ यहां पर फॉर्मूला लग गया 1/√a² माइनस x², दैट इज साइन इनवर्स x बाय a। तो अब ये 3/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 5x प्लस 3 एंड दिस इज योर आंसर। तो अब देखिए कितना सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस आपको फॉर्मूले जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं डियर। y = 3x प्लस 1 प्लस 2x की पावर 4। अगर आप इन फॉर्मुलोज की बात करेंगे तो ये फॉर्मूले तभी अप्लाई हो सकते हैं जब यहाँ पर स्क्वायर हो और यहाँ पर पावर 4 है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ डेफिनेटली लग रहा है। देखिए अगर आप मेरी बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में मेरे को सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेबिलिटी लगता है। मुझे लगता है कि एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर सोच लेना चाहिए कि लग रहा है या नहीं लग रहा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मुले की बात करें, डायरेक्ट फॉर्मुला लगाने के लिए यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, राइट। चलिए आपने क्या किया, सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया x की पावर 4। 3 और 2 दोनों ही आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट है, ये रह गया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसको क्या करा, इसको टी लेट कर लिया x² को। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम अगर आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपके पास a² प्लस x² है तो ऊपर भी डियर आपका 1 होना चाहिए ना। सबसे पहली बात तो ऊपर 1 होना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए 6 फॉर्मूले, उसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, वो कुछ और नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी भी चीज को
x मान रहे हैं फॉर्मूले में, तो अब उसका चेन रूल के अकॉर्डिंग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ये बात मैंने आपको 7.1 में बहुत क्लियरली बताई है। तो अगर आप इसे x मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 1 चल रहा है, ठीक है, आपने इसको लिख दिया 1/√2 का होल स्क्वायर और इसे लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर, और आपने इसको कहा कि 1/a² + x² और एंट्री लगा दी, और फिर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव जरूर लेंगे क्योंकि इसने x की जगह ली है, तो आएगा 2x। चेन रूल में इतना याद रखना, आपका वेरिएबल नहीं आना चाहिए अगर आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो, राइट। तो ये चीज आपके पास यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, इसीलिए यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। दो रीजन आपको क्लियर करें, एक तो यहाँ 1 होना चाहिए था, दूसरा ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये जो अंदर वाला x² था, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा, इसको हमने टी लेट कर लिया, ठीक है। dt x² का डेरिवेटिव 2x dx, dx की वैल्यू निकाल लो, dt/2x, ये पहले से बाहर था, x 1/2 दैट इज t²। अब आप देख सकते हैं x से x क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट, ये वाला 2 भी बाहर ले लीजिए। अब आपके पास ये फॉर्मूला बन चुका है, 1/2 को आप लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस t²। नाउ टेक इंटीग्रेशन, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। ये 1/√2 है, रेसिप्रोकल होके √2 हो गया। सिमिलरली यहां पर भी ये रेसिप्रोकल हो गया, तो आपके पास ये आ गया 3√24, और t की ओरिजिनल वैल्यू रखना मत भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन में t नहीं था, t आपकी अजम्पशन है, क्वेश्चन आपका x की टर्म्स में है। तो t क्या था आपके पास, x², वो पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो आई होप आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन 1 को ध्यान से सुना है तो यहां पर भी x⁻6 को हम क्या लिख देंगे, x³ का स्क्वायर, क्योंकि क्लियरली इसका डेरिवेटिव चल रहा है 3x²। देखिए हमें वेरिएबल कैंसिल आउट करने होते हैं, हमारा पर्पस कांस्टेंट से कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट तो वैसे भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पूरा 3x² क्यों नहीं चल रहा, उससे हमें नहीं प्रॉब्लम, 3 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें x² से प्रॉब्लम, हमें न्यूमरेटर में 1 बनाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम x³ को टी लेट कर लें, और वैसे भी सब्स्टिट्यूशन लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने x³ को टी लेट कर लिया, dt 3x² dx, dx की वैल्यू dt/3x², दिस इज एज इट इज, दिस इज बिकम 1 - t² dt/3x²। आप देख सकते हैं x² से x² क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट, 1/3 को बाहर ले लीजिए, ये बच गया 1/1 - t²। फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/1 को हमने लिख दिया 1², 1/a² - x², क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a, a की वैल्यू ये है, log a + x a - x, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दीजिए, ये रहा आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर, यहां पर क्या है, अगर आप देखें तो दिस अपॉन दिस आप कर सकते हैं, तो वही मैंने चीज करी सबसे पहले, सिंपल वाला, सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, फिर ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा कि यार इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है। तो x/this एंड -1/this, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन ही लग रहा है, तो इसको मैंने ले लिया I1, इसको ले लिया I2, दोनों को साइमल्टेनियसली अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। I1 अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर, तो अगर आप इसे t लेट कर लें, सिर्फ x² को क्यों लेट करें, -1 को भी लेट कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। तो हमारे को कोशिश ही करनी होती है ना इंटीग्रेशन में कम टर्म्स बनानी है, तो ये सिर्फ t हो जाएगा। तो इस पूरे को हमने t लेट कर लिया, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का 0 dx, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2x, ये एज इट इज, दैट इज √t dt/2x, x से x कट गया, 1/t⁻½ t⁻½ का मतलब क्या होता है, सॉरी रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि आपके पास x⁻n के फॉर्मूलाज हैं, 1/x⁻n के फॉर्मूलाज नहीं है। तो 1/t⁻½ था, वो ऊपर चला गया t⁻⁻²। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, t⁻n+1 यानी आपके पास क्या हो जाएगा, -½ + 1 दैट इज बिकम हाफ, और वही चीज आपके पास नीचे भी आ जाती है, -½ + 1, ठीक है। अभी जो हाफ है ये रेसिप्रोकल हो गया 2, और t⁻½ मतलब √t, ठीक है। तो आपके पास ये जो 2 था इस वाले 2 से कट जाएगा, और यहां बचा सिर्फ √t, √t में t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए। I1 आपका सॉल्व हो गया। I2 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था, 1/√x² - a², आप इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, log x + √x² - 1² मॉडुलस। बस अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 की वैल्यू और ये आपने I2 की वैल्यू डाल दी। तो I1 और I2 की वैल्यू आपने डाल दी डियर, सॉरी यहां पर नेगेटिव आएगा आपके पास, -I1 - I2। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब तो शायद आपको आइडिया हो ही गया होगा कि x⁻6 है और ऊपर x² चल रहा है, तो इसको x³
का स्क्वायर लिख देते हैं और फिर उसे टी लेट कर लेते हैं, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इसको फिर से लिख दिया एक्स क्यूब का स्क्वायर और इसे लिख दिया ए क्यूब का स्क्वायर, टी लेट कर लिया एक्स क्यूब को, दैट इज डी टी 3x स्क्वायर dx, राइट। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसको आपने टी लेट कर लिया, हो गया टी स्क्वायर, और ये एज इट इज यहां पर आ गया dt अपॉन 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 1/3 बाहर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल में वो चीज नहीं हो सकती थी। तो 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 1/3 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पर x की जगह t नहीं ले रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन है। यहां पर t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, दैट इज एक्स क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, आप खुद ही देख सकते हैं डियर। एक तो वो फॉर्मुला लगाने के लिए हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए, ऊपर से 10x का अगर आप डेरिवेटिव देखें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर हमने टी लेट कर लिया 10x को, दैट इज dt सीकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज, दैट इज बिकम 10 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स कट गया, आपके पास क्या बचा 1/√t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। t की ओरिजिनल वैल्यू रखना नहीं भूलिएगा, t की ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 10x। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं डियर। यहां पर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर आपको खुद फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 1 जरूर है, लेकिन आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये आपने 10th क्लास में सीखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, बट फिर भी हम आप लोगों को समझाते हैं। आज आपके इस वाली वीडियो में 2 क्वेश्चन है शायद इससे रिलेटेड, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें बाकी के सारे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के, इस एक्सरसाइज के, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। उसके बाद हाफ ऑफ बी का होल स्क्वायर या b/2 का होल स्क्वायर आप कह सकते हैं, वो एक्स वाली टर्म के बाद ऐड करा जाता है और बिना एक्स वाली टर्म के बाद माइनस करा जाता है। तो b क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b क्या हो सकता है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हाफ ऑफ 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1, राइट। तो ये चीज आपने x वाली टर्म के बाद ऐड करनी है और जो बिना x वाली टर्म है उसके बाद माइनस करनी है, दैट इज अ कैंसिल आउट इफेक्ट बेसिकली। ये हमेशा आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा, या तो a प्लस बी स्क्वायर की या a माइनस बी स्क्वायर की। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 माइनस होगा तो ये 1 आ गया आपके पास। बस अब आपने इसको फॉर्मूला ऑलरेडी बना दिया है, इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पर लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि x की जगह x प्लस 1 ने ली है तो आप x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलेंगे, जो कि 1 आएगा। 1 आप अपॉन में लिखे ना लिखे की बात है, इसलिए यहां पर नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सेम वही चीज, 1 तो है बट नीचे क्वाड्रेटिक आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, हमने सबसे पहले इसको ले लिया, क्या बताया हमने आपको, यहां पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 9 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 6/9x, ये हो जाएगा 5/9। आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2/3। अब हमने आपको क्या सिखाया, हाफ ऑफ b का होल स्क्वायर, ये x वाली टर्म के बाद ऐड और बिना x वाली टर्म के बाद लेस। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट दैट इज 2/3, तो हाफ ऑफ 2/3 दैट इज बिकम 1/3। तो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये मैंने x वाली टर्म के बाद ऐड कर दिया और जो बिना x वाली टर्म थी उसके बाद लेस कर दिया। तो ये वाले हमेशा आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सारे प्लस हैं, तो प्लस का फॉर्मूला x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, दिस इज 5/9 1/9, दिस इज बिकम 4/9, राइट। अब ये वाला जो पोर्शन है हम इसकी जगह पर ले गए, तो इसमें से जो ये 9 था 1/9 बाहर आ गया और ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, इसको हमने लिख दिया 2/3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a के। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 1/3 और नीचे है 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो tan इनवर्स के पास रह जाएगा 3x प्लस 1/2। सिमिलरली 2/3 भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 9 से कटकर आपके पास कितना रह जाएगा, ये 1/6।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।